कोई तो है जिसको मेरी फिक्र है। हैप्पी बर्थडे। मैं समाज को भाई मुझसे सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहे। बता इशारा। बकवास बंद कर। निहाल के कातिल को भूलने ज़किया की जो हराना तो मैंने डाल दिया था। ज़किया को जेल भिजवाने के बाद ज़वार शाह अब शबाब के साथ बात भी नहीं करता। वो उससे बात करने की कोशिश करती हैं लेकिन वो उसके कमरे की तरफ भी नहीं जाता और स्टडी में ही सो जाता है। ये देखकर शबाब को बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो ये सारी बातें अपनी माँ को बता देती हैं। उसकी माँ उसको कहती हैं कि ज़किया की जो भी हालत है उसकी ज़िम्मेदार सब आपको ठहरा रहे हैं। तुम्हें इतना आगे बढ़कर नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब तो ज़वार शाह मिशा की सारी बातें मानता है। अपनी बीवी की हालत देखकर जावेद फौजिया के पास आता है और उसको ये कह देता है कि मैं जाके ज़वार शाह को सब कुछ सच सच बता दूंगा। लेकिन वो उसको मना कर देती हैं और कह देती हैं कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं निहाल की मौत का सारा किस्सा जो है ना वो खोल दूंगी, फिर सब पकड़े जाएंगे। उधर ज़किया की हालत पागलों की तरह हुई होती है। ज़वार शाह भी उसको देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब मिशा की बर्थडे होती है तो डॉक्टर नवीद उसको घर पे बुला लेते हैं और अच्छे तरीके से उसकी बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते हैं। उसकी ये सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा लग जाता है। फिर वो ज़वार शाह को भी अपने बर्थडे के बारे में बताती हैं तो वो भी उसको अपने साथ लेके किसी रेस्टोरेंट में लंच करवाते हैं और बर्थडे विश कर देते हैं। ये सारी चीज़ें शबाब नोट तो करती हैं लेकिन कुछ भी नहीं कर पाती क्योंकि ज़वार शाह उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं। अब इन सब मामलात में निहाल जो है ना वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं क्योंकि उसका मकसद अब तेज़ी से कामयाबी की तरफ जा रहा था क्योंकि अब ज़वार शाह उसकी मुट्ठी में था, उसका बेटा भी, और शबाब का इस घर पे कोई हुक्म कोई राज नहीं चल रहा था।